रात के वक्त हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के किनारे पर वाक़ई पुराना घर हमेशा की तरह सुनसान पड़ा था। उसी घर में ज़ैनब अपनी माँ के साथ रहती थी। वह एक सादा, मासूम और खामोश तबीयत की लड़की थी। ज़ैनब को रातें पसंद थीं, क्योंकि रातों में उसे लगता था जैसे दुनिया खामोश हो जाती है और वह अपने ख्यालात के साथ अकेली रह सकती है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि यही खामोशी उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक रात जब वह छत पर बैठी आसमान को देख रही थी, अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन वहम नहीं था। वहीं उसके आसपास एक जिन मौजूद था जो काफी अरसे से उसे देख रहा था। उस जिन का नाम साहिर था। वह आम जिनों जैसा नहीं था। वह इंसानों के दरमियान रहता, उनके जज्बात को समझता और खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाता जो तन्हा हों, जैसे ज़ैनब। अगली रात ज़ैनब को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? ज़ैनब ने डरते हुए पूछा। वह मुस्कुराया। मैं वह हूं जो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ज़ैनब की आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह ख्वाब बार बार आने लगा। हर रात वही नौजवान, वही मुस्कुराहट, वही अल्फाज। कुछ दिनों बाद ज़ैनब को महसूस होने लगा कि वह ख्वाब नहीं, हकीकत है। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी, अचानक हवा तेज हो गई। खिड़की खुद ब खुद खुल गई और फिर वही नौजवान उसके सामने खड़ा था। ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। तुम हकीकत में हो? वह हल्का सा मुस्कुराया। हाँ ज़ैनब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये अल्फाज सुनकर ज़ैनब का दिल जैसे रुक गया। कोई पहली बार उससे इतनी मोहब्बत की बात कर रहा था। वह भी एक ऐसा शख्स जो हर वक्त उसके साथ रहने का वादा कर रहा था। शुरू में ज़ैनब डरती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह उसकी बातों में आने लगी। साहिर उसे कहानियाँ सुनाता, उसकी तारीफ करता और उसे यह यकीन दिलाता कि वह दुनिया का सबसे खास इंसान है। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। यह जुमला ज़ैनब के दिल में घर कर गया। वह अब अपनी माँ से कम बात करती, दोस्तों से दूर रहने लगी और हर वक्त साहिर के बारे में सोचती रहती। साहिर का जाल मजबूत होता जा रहा था। एक रात उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो एक वादा करो। ज़ैनब ने फौरन कहा, क्या? साहिर की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी आ गई। कभी किसी को मेरे बारे में ना बताना, वरना मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ज़ैनब ने फौरन वादा कर लिया। इसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। घर में अजीब आवाजें आने लगीं, चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। ज़ैनब कमजोर होने लगी, उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा। उसकी माँ परेशान हो गई। ज़ैनब, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन ज़ैनब खामोश रही, क्योंकि वह वादा कर चुकी थी। साहिर अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। वह ज़ैनब को अपने काबू में कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। एक रात साहिर ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ज़ैनब घबरा गई। कहाँ? साहिर ने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसी दुनिया में जहां हम हमेशा साथ रहेंगे। ज़ैनब के दिल में खौफ पैदा हुआ। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती। साहिर का चेहरा बदल गया। तुमने वादा किया था। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। यह मोहब्बत नहीं, यह जबरदस्ती है। इसी लम्हे कमरे में जोरदार हवा चली। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और ज़ैनब को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बचाने आया हो। उसके दिल में अचानक हिम्मत आई। उसने जोर से कहा, मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूँ और मैं तुमसे नहीं डरती। यह सुनते ही साहिर चीख उठा। उसकी शक्ल बदलने लगी। वह खूबसूरत नौजवान अब एक खौफनाक साया बन चुका था। तुमने मुझे धोखा दिया। ज़ैनब ने आंखें बंद करके दुआ पढ़नी शुरू कर दी। कमरा रोशनी से भर गया और साहिर की चीखें गूंजने लगीं। कुछ लम्हों बाद सब खामोश हो गया। साहिर गायब हो चुका था। ज़ैनब जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे एहसास हो चुका था कि वह मोहब्बत नहीं, एक जाल था। एक ऐसा जाल जो उसे हमेशा के लिए तबाह कर सकता था। सुबह जब सूरज निकला, ज़ैनब पहले जैसी नहीं थी। वह मजबूत हो चुकी थी और उसे सच समझ आ चुका था।
हर वह चीज जो खूबसूरत लगे जरूरी नहीं कि वह सच्ची मोहब्बत हो। कभी कभी वह सबसे खतरनाक धोखा भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं साहिर अब भी मौजूद है, किसी और तन्हा दिल का इंतजार करते हुए।